गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 16 डेफिनेट इंटेग्रल फ्रॉम आईएसए बुक। हम लोगों ने 16C एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस पिछली वीडियोस में कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन आपको करनी है 0 to 2x रूट 2 माइनस एक्स। तो यहाँ प्रॉपर्टी वही लगेगी आपकी एफ ऑफ एक्स 0 to a अगर लिमिट दी हुई है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे, यहाँ अप्लाई करने पर आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 to 2। अब जितने भी आपके पास x हैं वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे a माइनस एक्स, मतलब आपकी जितनी लिमिट है 2 माइनस एक्स के साथ 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये आ गया आपके पास। ये बन गया 0 to 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 प्लस एक्स डी एक्स। ये कैंसिल हो गया। 0 to 2 लिमिट है 2 माइनस एक्स, यहाँ आ गया आपका एक्स रेस्ट पावर 1/2 डी एक्स। ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया 0 to 2 एक्स रेस्ट पावर 1/2 माइनस एक्स रेस्ट पावर। अब देखो बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो जाते हैं 3/2 डी एक्स। इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स रेस्ट पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 एक्स रेस्ट पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1। ये आ गया और लिमिट है आपकी 0 से लेके 2 तक। अब ये बन गया आपका 2 इंटू एक्स रेस्ट पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस एक्स रेस्ट पावर 5/2 बाय 5/2 और लिमिट है आपकी 0 से लेके 2 तक। ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 इंटू 2x रेस्ट पावर 3/2 बाय 3 प्लस एक्स रेस्ट पावर 5/2 बाय 5/2। लिमिट है आपकी 0 से लेके 2 तक। लिमिट्स डाल लो। 2 2 ज़ा 4, एक्स की वैल्यू 2 3/2 बाय 3 प्लस 2 इंटू 2 रेस्ट पावर 5/2 बाय 5। और ये तो आ गई आपके 2 डाल के। जब आप 0 डालोगे तो देखो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0। ये बन गया। अब देखो आपने 2 को ऐसे स्प्लिट करना है कि आपके पास 2 रेस्ट मतलब 2 को कैसे लिख सकते हो कि उसकी पावर 2 आ जाए, क्योंकि देखो यहाँ 2 पड़ा है ना डिनोमिनेटर में, ताकि ये कैंसिल हो सके। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो रूट 2 रेस्ट पावर 2 और पावर 3/2 भी है बाय 3 प्लस 2 इंटू सेम इसको लिख सकते हो रूट 2 रेस्ट पावर 2 इंटू 5/2 बाय 5। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब आपके पास आ गया 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 रेस्ट पावर 3/3 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 रेस्ट पावर 5/5। और देखो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। रूट 2 रेस्ट पावर 3 को सॉल्व कैसे करना है। इसको आप क्या करोगे, रूट 2 को 3 बार लिखोगे। रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 हो गया, 2 रूट 2 बन गया। आपके पास आ गया 4 इंटू 2 रूट 2 बाय 3 प्लस 2। ऐसे ही 5 पावर होएगी तो आप 5 बार लिखोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। इसकी पेयरिंग ये रह गया अलग, तो ये हो गया 2 इंटू 2 रूट 2 4 रूट 2 हो गया 4 रूट 2 बाय 5। ये बन गया आपका 4 2 ज़ा 8 रूट 2 बाय 3 प्लस 8 रूट 2 बाय 5। आप 8 रूट 2 को कॉमन भी ले सकते हो। आपके पास अंदर के आ जाएगा 1/3 प्लस 1/5। ये सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8 रूट 2 इंटू 15 एलसीएम 5 प्लस 3 5 प्लस 3 8 8 8 ज़ा 64 रूट 2 बाय 15। ये आ गया आपका आंसर। हाँ हाँ, कहीं पे मिस्टेक, ओ सॉरी, यहाँ पर माइनस का साइन था बच्चों। माइनस का साइन गलती से मैंने प्लस का लगा दिया। माइनस का साइन आना था, सब जगह माइनस कर लो तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस, तो देखो 5 माइनस 3 2 2 8 ज़ा 16 16 रूट 2 बाय 15। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है जी, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन
I is equal to integration goes from 0 to 1 x1 minus x raised to power 2 by 3 dx। वही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1। अब देखो 1 माइनस एक्स रिप्लेस करना है, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2 बाई 3 dx। ये आपके पास आ गया 0 to 1 1 माइनस एक्स 1 माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2 बाई 3 dx। ये कैंसिल हो गया और बन गया बिल्कुल पिछले सम जैसा सम एक्स रेज टू पावर 2 बाई 3 dx। अब इसको अंदर कर लो मल्टीप्लाई, आपके पास आ जाएगा 0 to 1 एक्स रेज टू पावर 2 बाई 3 माइनस, अब यहाँ 1 है तो देखो 1 प्लस 2 बाई 3 करोगे तो 3 प्लस 2 बाई 3 5 बाई 3 आ जाएगा। तो एक्स रेज टू पावर आ गया 5 बाई 3 dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन का वही मेथड है आपका, एक्स रेज टू पावर 2 बाई 3 प्लस 1 2 बाई 3 प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 5 बाई 3 प्लस 1 बाय 5 बाई 3 प्लस 1। लिमिट है 0 to 1। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 5 बाई 3 बाय 5 बाई 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 8 बाई 3 बाय 8 बाई 3। 0 to 1 आपकी लिमिट है। अब ये 5 बाई 3 रिवर्स हो जाएगा, 3x रेज टू पावर 5 बाई 3 बाय 5 माइनस 3x 8 बाई 3 बाय 8। ये आ गया आपका 0 to 1 लिमिट है। अब देखो 1 डालोगे तो 3 इंटू 1 रेज टू पावर 5 बाई 3 बाई 5 माइनस 3 इंटू 1 रेज टू पावर 8 बाई 3 बाई 8 और माइनस 0 डालोगे तो 0 ही आएगा। 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है। 1 रेज टू पावर समथिंग 1 बनेगा, तो ये बन गया 3 बाई 5 माइनस 3 बाई 8। इनमें से आपका 3 कॉमन आ गया, 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 8। ये बन गया 3, एलसीएम लोगे तो 40 8 माइनस 5 3 इंटू 3 बाई 40 9 बाई 40 आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। इजी था, पिछले सम जैसा ही था। पिछले सम में तो यहाँ पे गलती हो गई थी, माइनस को मैंने प्लस लिख दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। I is equal to integration 0 to 1 x 1 minus x raised to power 5 dx। फिर से वही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। I is equal to 0 to 1 1 minus x 1 minus x raised to power 5 dx। आपके पास आ गया 0 to 1 1 minus x 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x raised to power 5 dx। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आएगा 0 to 1 x रेज टू पावर 5 माइनस x रेज टू पावर 6 dx। इसको इंटीग्रेट करोगे, x रेज टू पावर 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 x रेज टू पावर 6 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 0 to 1। ये आ गया आपका x रेज टू पावर 6 बाय 6 प्लस x रेज टू पावर 7 बाय 7। लिमिट है 0 to 1। 1 वैल्यू डालोगे तो बनेगा 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 7 और 0 डालोगे तो 0 प्लस 0। मैंने फिर से यहाँ प्लस डाल दिया गलती से, माइनस। ठीक है बेटा, तो 42 एलसीएम आ गया, 7 माइनस 6 ये तो 0 ही है, 1 बाई 42। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4। स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 ही है x बाय 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 बाय 4 dx। तो देखो यहाँ पर I इज इक्वल टू वही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 बाय 4 dx। ये बन गया 0 to 1 1 माइनस एक्स बाय 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास x रेज टू पावर 3 बाई 4 dx। अब इनको सेपरेट डिवाइड कर सकते हो, 0 to 1 1 बाई एक्स रेज टू पावर 3 बाई 4
माइनस इंटीग्रेशन x बाय एक्स रेस्ट पावर 3/4 dx। लिमिट इसकी भी सेम है। इसको ऐसे लिख सकते हो x रेस्ट पावर -3/4 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1। और देखो ये हो जाएगा 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पावर 1 है तो बेस अगर सेम हो तो डिवाइड में एक्सपोनेंट आपस में माइनस हो जाते हैं। ये बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन पहले एक स्टेप में ऐसे ही लिख लो, क्योंकि इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स रेस्ट पर -3/4 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स रेस्ट पर 1/4 dx। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा एक्स रेस्ट पर -3/4 + 1 बाय -3/4 + 1। लिमिट दोनों की सेम है, कॉमन लिख लेंगे। एक्स रेस्ट पर 1/4 + 1 बाय 1/4 + 1। 0 to 1 आपकी लिमिट है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। एक्स रेस्ट पर देखो माइनस का 3 प्लस का 4 कितना बन जाएगा, एक्स रेस्ट पर 1/4 बाय 1/4 माइनस एक्स रेस्ट पर 5/4 बाय 5/4। लिमिट है 0 to 1। ये बन गया 4x रेस्ट पर 1/4 माइनस 4x रेस्ट पर 5/4 बाय 5। 0 to 1 लिमिट है। 1 डालोगे तो देखो 4 × 1 रेस्ट पावर 1/4, 4 × 1 रेस्ट पावर 5/4 बाय 5 माइनस 0 माइनस 0, क्योंकि देखो x 0 0 × समथिंग 0 × समथिंग वो 0 ही हो जाएगा। तो 1 रेस्ट पावर समथिंग वो भी 1 ही रहेगा। 4 माइनस 4/5 आ गया। 5 4 ज़ा 20 माइनस 4/5 16/5 आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है I is equal to integration 0 to pi dx by 1 plus 2 sin square x। देखो आपने वो प्रॉपर्टी करी है कि अगर आपके पास f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए, और कैसे क्वेश्चन में कैसे फंक्शन में एफ ऑफ एक्स लिमिट हो आपकी 0 से 2a, अगर ये इक्वल आ जाए तो आपके पास ये बन जाता है 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अब हम ये चेक करेंगे यहाँ पर आई इज इक्वल टू 0 to पाई डी एक्स बाय 1 + 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ये आ गया। पाई माइनस एक्स करोगे ये फिर से क्या बन जाएगा, 0 to पाई डी एक्स बाय 1 + 2 साइन स्क्वायर एक्स बन गया। दैट इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका मतलब है आप इसको लिख सकते हो आई इज इक्वल टू 0 to पाई 2 डी एक्स बाय, देखो यहाँ पे 2a था तो यहाँ a रह गया और 2 आगे आ गया है। ठीक है, तो हमारा पाई था, पाई का हाफ पाई/2 और 2 आगे आ गया। 1 + 2 साइन स्क्वायर एक्स ये आ गया। अब देखो पाई/2 माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा दो। 0 to पाई/2 डी एक्स बाय 1 + 2 साइन स्क्वायर पाई/2 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा की। 1 + 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है 1 + कॉस 2x किसके इक्वल होता है आपका, 2 कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल। वन माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, और आपके पास होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 भी होता है ना। तो अब तीनों में से जो सुटेबल लगे आपको लगा लेना, तीनों से आंसर आ जाएगा। तो मैं ये वाली अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा 0 to पाई/2 डी एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये बन गया आपका 0 to पाई/2 डी एक्स बाय कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका 3 कॉस
स्क्वायर एक्स। अब देखो इसको साइन और कॉस में आ गया है ना, ऐसे सम हमने पहले किए हुए हैं। इसको आप tan और सेकेंड में चेंज कर सकते हो। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx बाय साइन स्क्वायर, देखो यहाँ आ जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स 0 to π/2 secant स्क्वायर एक्स dx बाय tan स्क्वायर एक्स प्लस 3। ये आ गया आपके पास। tan x को लेट कर लो t, लेट tan x इज इक्वल टू t। आपके पास आ जाएगा secant स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। और ये बन गया आपका, देखो लिमिट भी चेंज कर लो, व्हेन x इज इक्वल टू π/2 तो t हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तब t आपका 0। तो ये वैल्यूज़ डालने से आपके पास बन जाएगा 0 to इन्फिनिटी सेकेंड स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू आ गई dt बाय टी स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हो √3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया आपका, है ना। तो मैं इसको दोबारा लिख लेती हूँ यहाँ पर। आपके पास आया 2 इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी dt बाय टी स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब देखो आपको पता है कि dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा 2 1/a tan इनवर्स x बाय a और लिमिट है आपकी 0 to इन्फिनिटी। ये बन गया 2/√3 tan इनवर्स नॉट डिफाइंड माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स नॉट डिफाइंड कब होता है आपका π/2 पर और माइनस 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, π/√3 आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2। स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू 0 to 1 log x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx। अब देखो इसमें, देखो इसको डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते आप, आपको लेट करना पड़ेगा x की वैल्यू को साइन थीटा, dx आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट्स को भी चेंज कर लो, व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो थीटा आ जाएगा π/2, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो थीटा आ जाएगा 0। ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ डाल देते हैं। I इज इक्वल टू 0 to π/2 लिमिट हो गई, लॉग x की वैल्यू साइन थीटा dx की कॉस थीटा डी थीटा बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा ही होता है, कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट तो कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 0 to π/2 लॉग साइन थीटा डी थीटा। ये स्टेटमेंट बन गई। अब क्या करोगे आप, 1 π/2 माइनस थीटा की प्रॉपर्टी लगाओगे, π/2 लॉग साइन π/2 माइनस थीटा डी थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, लॉग कॉस थीटा डी थीटा। इसको दो नंबर 1, इसको दो नंबर 2, ये क्या चल रहा है आई। तो एडिंग कर लो, एडिंग 1 and 2। जब आप इनको ऐड करोगे तो लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगी, राइट में राइट साइड। लॉग साइन थीटा प्लस लॉग कॉस थीटा होल डी थीटा। आपके पास आ गया 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 लॉग m प्लस n होता है आपका लॉग m
इंटू एन डी थीटा। अब देखो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। फॉर्मूला बन जाएगा आपका लॉग साइन 2 थीटा का बाय 2 पड़ा है डी थीटा। अब देखो लॉग m बाई n की प्रॉपर्टी लगा लो, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2 थीटा माइनस लॉग 2 डी थीटा। अब इनको देखो सेपरेट कर सकते हो, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस लॉग 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 थीटा डी 1 डी थीटा, कुछ नहीं बचेगा अंदर तो वो आ जाएगा 1। अब देखो इसका इंटीग्रेशन आपको आता है ना, आपका आ जाएगा log 2 इंटीग्रेशन आ जाएगा थीटा 0 टू पाई बाई 2, ये बन गया आपका log 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस का, ये आ गया। अब इसको क्या करोगे आप I1 लेट कर लो, I1 की वैल्यू क्या है 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा, 2 थीटा को लेट कर लो, लेट 2 थीटा इज इक्वल टू टी, आपके पास आ जाएगा 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, डी थीटा इज इक्वल टू डी टी बाय 2। लिमिट भी चेंज कर लो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 तब टी आ जाएगा आपका पाई, और जब आप थीटा को लोगे 0 तो टी आएगा 0। वैल्यूज डालोगे 0 टू पाई लॉग साइन टी, और ये 2 इधर आके डिवाइड का हो गया 1 बाय 2 डी टी, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से देखो यहाँ पे फिर पाई माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी लगाओ, 0 टू पाई लॉग साइन पाई माइनस थीटा पाई माइनस टी डी टी। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सेम, तो आपके पास आ गया ये 1 बाय 2, I1 चल रहा है, I1 की वैल्यू आ गई 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन टी डी टी। तो हमने अभी क्या किया, आपने क्या किया फंक्शन 2a माइनस एक्स डाल के देखा, वो फंक्शन के इक्वल आ गया, तो आपका 0 टू a एफ एक्स अगर होता है डी एक्स और उसमें ये डाल के ये वैल्यू सेम आ जाए तो वो किस में चेंज हो जाता है, डबल 0 टू पाई बाई 2 फंक्शन डी एक्स इसके इक्वल होता है, तो हमने यही प्रॉपर्टी अब अप्लाई करनी है। I1 आ जाएगा आपका 1 बाय 2 इंटू, अब ये 2 आगे आ जाएगा, a बाई 2 आएगा यहाँ पे, यहाँ a कर लो, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन टी डी टी, ये बन गया। अब आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, I1 की वैल्यू कितनी आ गई 0 टू पाई बाई 2 साइन टी डी टी। देखो अब ये I1 देखो इसको देखो हमने वो भी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि ए टू बी अगर एफ एक्स डी एक्स हो तो उसमें अगर आप वेरिएबल को चेंज कर देते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो अब यहाँ पे वेरिएबल को अगर चेंज कर लें, I1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वैल्यू किसकी है, ये तो आई की वैल्यू है, ये देखो ये आपके पास आई कितना था 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन थीटा डी थीटा, मैंने लॉग नहीं लगाया, लॉग लगा लेना, सब में लॉग छूट गया है, लॉग, ठीक है बेटा। तो ये आगे वैल्यू आपकी आई के इक्वल। अब ये वैल्यूज़ को हम यहाँ पर फिल कर देते हैं, पुट इन 3 पुट इन 3 में क्या था 2i इज इक्वल टू I1 माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, ये आ गया था आपका। तो अब ये I1 की वैल्यू किसके इक्वल आई है, i के इक्वल, तो 2i इज इक्वल टू i माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, आई इधर आके माइनस का हो गया
2i माइनस आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। तो 2i में से i को माइनस किया, i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज भी 2-3 इकट्ठी लग रही हैं, थोड़ा ध्यान से करना इस सम को, और 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3 स्टेटमेंट है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब देखो वो प्रॉपर्टी लगा लो पाई माइनस एक्स वाली, 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स dx। तो देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स dx। इसको नंबर 1 दे दो, इसको 2 दे दो, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2, आप जब इनको ऐड करोगे तो देखो i प्लस आई 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स का होल dx। और लॉग m प्लस n की प्रॉपर्टी 0 टू पाई लॉग m इंटू n dx। a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के, साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो पावर है तो लॉग की वो प्रॉपर्टी लग सकती है, कौन सी, लॉग m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n लॉग m, ये लगा लो, आपके पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई 2 लॉग साइन एक्स dx। ये बन गया आपका 2 कांस्टेंट बाहर लिया, 0 टू पाई लॉग साइन एक्स dx। अब देखो ये तो सेम बिल्कुल उसके जैसा ही सम हो गया ना जो हमने पीछे किया था, लॉग साइन एक्स, देखो 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन थीटा, यही था ना। तो इसका पूरे का आई का आंसर कितना आया था आपका, आई का आंसर आया था माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। तो यहाँ डायरेक्ट डाल देते हैं 2 इंटू माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, डाल सकते हो। तो आपके पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू दिस, सॉरी यहाँ पे ना लिमिट अभी ठीक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ अभी डायरेक्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे था 0 टू पाई बाय 2, यहाँ है पाई, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी एक बार, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, अब इसको चेक कर लो, लॉग साइन पाई माइनस एक्स dx, ये किसके इक्वल आ जाएगा, सेम फिर से वही बन जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो क्या होता है आपका, पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो अब ये अगर फंक्शन के इक्वल आ जाए प्रॉपर्टी डालने से तो आपके पास क्या बन जाता है, ये 2 इंटू 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स dx, ये बन गया। तो अब आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया, 2i किसके इक्वल आ गया, 2i इज इक्वल टू 2 इंटू 2 और 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स dx, ये क्वेश्चन बन गया। 2 से 2 कैंसिल, i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स dx। अब देखो अब ये सेम हो गया, 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन थीटा डी थीटा, इसका आंसर आपने क्या फाइंड आउट किया था, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 पिछले क्वेश्चन में, है ना। अब ये वैल्यू डाल सकते हो, 2 इंटू माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, ये वैल्यू डाल दी आपने। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया माइनस पाई लॉग 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि देखो पीछे वाला सेम ही था तो मैंने उसकी डायरेक्ट वैल्यू डाल दी है, ठीक है।
तो लास्ट वाले क्वेश्चन को फिर से ध्यान से बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि वो भी इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1 स्टेटमेंट है आई इज इक्वल टू -π/2 से π/2 साइन रेज टू पावर 7x dx। तो इसमें आपने क्या चेक करना होता है कि अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स डालने से एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो फिर तो होता है वो इवन फंक्शन, ठीक है। अगर आपके पास एफ ऑफ -x डालने से माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाता है तो वो होता है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में आपके पास इंटीग्रेशन जो होती है -π/2 से π/2 एफ एक्स वो डायरेक्ट ज़ीरो हो जाती है। और अगर ये मतलब आपके पास पॉजिटिव आ जाता है तब आपके पास फंक्शन क्या बन जाता है, π/2 फंक्शन दिया हुआ है तो वो क्या बन जाएगा 0 to π/2 2 इंटू एफ एक्स। तो फिर आपको इसे सॉल्व करना पड़ता है। तो ये होती है आपकी इवन ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी। तो इसको चेक करते हैं फिर। आपको एफ एक्स दिया हुआ है साइन रेज टू पावर 7x, ये दिया हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन एक्स रेज टू पावर 7। अब एफ ऑफ -x डालना है साइन -x रेज टू पावर 7, ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर 7 क्योंकि साइन ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। तो 7 टाइम्स आप माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस बच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका जो एफ ऑफ -x है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स के। तो इसलिए आप लिखोगे देयरफॉर ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू π/2 साइन रेज टू पावर 7x कितना आ गया, 0। ये आपका 0 आ गया आंसर। तो लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 2। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, आई इज इक्वल टू -1 से 1 तक लिमिट है। देखो इवन ऑड फंक्शन उसी में चेक करना है जहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज दी हुई हैं, सेम लिमिट नेगेटिव पॉजिटिव में, ठीक है, उसमें आपका इवन ऑड चेक हो सकता है dx। अब सेम एफ एक्स आपका है साइन रेज टू पावर 11x, इसको लिख सकते हो साइन x रेज टू पावर 11। अब एफ ऑफ -x चेक कर लो साइन -x रेज टू पावर 11 और ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर 11। माइनस को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस खत्म नहीं होगा, साइन 11x, तो ये लिख सकते हो आप इसको माइनस ऑफ एफ एक्स। तो आपका एफ ऑफ -x किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स के। देयरफॉर ऑड फंक्शन आ गया आपका। तो ऑड फंक्शन है तो आपके पास इंटीग्रेशन -1 to 1 साइन 11x dx कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 0 आंसर। आई होप क्लियर है आपको। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 3। स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन -π/4 टू π/4 x रेज टू पावर 3 साइन रेज टू पावर 4 x dx। अब देखो आपका एफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब साइन रेज टू पावर 4x, इसको लिख सकते हो एक्स क्यूब साइन एक्स रेज टू पावर 4, ठीक है। अब एफ ऑफ -x को चेक करना है। अब देखो जितने भी x है उनको -x से रिप्लेस कर दो, साइन -x रेज टू पावर 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे माइनस बचेगा एक्स क्यूब और ये बन गया आपका माइनस साइन एक्स रेज टू पावर 4। अब माइनस को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बन जाएगा, तो ये बन गया साइन 4x। तो माइनस कॉमन रख सकते हो, एक्स क्यूब साइन रेज टू पावर 4x, ये किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की। तो ये आपका माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है ये भी कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। देयरफॉर इंटीग्रेशन -π/4 से π/4 एक्स क्यूब साइन रेज टू पावर 4x dx का आंसर कितना आ जाएगा, 0। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन -π से लेके पाई तक x रेज टू पावर 10 साइन रेज टू पावर 7 x dx।
तो माइनस प्लस में लिमिट दी हुई है, तो इसको इवन ऑड फंक्शन चेक कर लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स रेज टू पावर 10 साइन रेज टू पावर 7x, और इसको लिख सकते हो एक्स रेज टू पावर 10 साइन एक्स रेज टू पावर 7। तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स रेज टू पावर 10 साइन माइनस एक्स रेज टू पावर 7। ये बन जाएगा, देखो माइनस को 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास पॉजिटिव बन जाएगा, एक्स रेज टू पावर 10 माइनस साइन एक्स रेज टू पावर 7। एक्स रेज टू पावर 10 और माइनस को 7 बार मल्टीप्लाई किया तो माइनस बचेगा साइन रेज टू पावर 7 एक्स। तो ये बन गया आपका माइनस ऑफ एफ एक्स। तो आपका आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। मैंने प्रॉपर्टी में कुछ गलत लिखा है क्या, नहीं ठीक लिखा, यस। तो आपके पास देयरफॉर ये कौन सा फंक्शन आ गया, ऑड फंक्शन। सो इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, माइनस पाई से पाई एक्स रेज टू पावर 10 साइन रेज टू पावर 7x dx इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 4 था ये। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 5। स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। एफ एक्स है आपका, देखो नेगेटिव पॉजिटिव में लिमिट दी हुई है, इसका मतलब है आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो इवन ऑड फंक्शन। तो आपका फंक्शन है साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसमें अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स डालोगे तो इसको लिखना है तो ऐसे लिख लो, साइन एक्स का क्यूब आ जाएगा कॉस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। साइन ऑफ माइनस एक्स क्यूब कॉस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया आपका माइनस का साइन एक्स का होल क्यूब और इनटू कॉस एक्स का स्क्वायर। देखो क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस कॉस एक्स होता है, ये माइनस नहीं होता क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ से ये आपके पास क्या बन गया फिर, माइनस का, देखो माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बचेगा ही, कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ गया। देयरफॉर फंक्शन कौन सा आ गया, ये ऑड फंक्शन। देयरफॉर इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 तक साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx किसके इक्वल आ गया, 0। इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, 0। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 6 की स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -8 to 8 साइन रेज टू पावर 93x प्लस एक्स रेज टू पावर 295 dx। अब आपका एफ एक्स क्या दिया हुआ है, साइन रेज टू पावर 93x है, एक्स रेज टू पावर 295 है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन एक्स रेज टू पावर 93 प्लस एक्स रेज टू पावर 295। एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करना है आपको, साइन माइनस एक्स रेज टू पावर 93 माइनस एक्स रेज टू पावर 295। ये आपके पास देखो 93 टाइम्स माइनस को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब आपने ये याद रखना है कि इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस नहीं बचेगा, ऑड टाइम्स करोगे तो माइनस बचेगा। माइनस साइन 9 रेज टू पावर 93x और यहाँ बचेगा एक्स रेज माइनस का एक्स रेज टू पावर 295। दोनों में से माइनस होल कॉमन आ रहा है, ये आ गया साइन 93x साइन रेज टू पावर 93x माइनस प्लस एक्स रेज टू पावर 295 क्योंकि माइनस बाहर आ चुका है। तो ये बन गया आपका माइनस ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू यही थी ना। तो अब ये फिर से एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। तो देयरफॉर फिर से ये कौन सा फंक्शन आया है, ऑड फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन हो तो आपका इंटीग्रेशन का आंसर कितना आता है, 0। साइन रेज टू पावर 93x प्लस एक्स रेज टू पावर 295 dx इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका आंसर। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो रहा है।
लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन, आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to 2 एक्स स्क्र स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स dx किसके इक्वल है 128 √2 बाय 105। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 2 एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स dx। तो देखो प्रॉपर्टी लगा लेते हैं या फिर रूट खत्म कर लेते हैं पहले। देखो दोनों तरह से हो जाएगा, चाहे तो 2 माइनस एक्स को टी लेट कर लो तब भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप मतलब वो प्रॉपर्टी लगाते हो a माइनस एक्स वाली, उससे भी हो जाएगा। देखो 2 माइनस एक्स को टी स्क्वायर पुट करना, ये तो आपकी बुक में हिंट ही दिया हुआ है, लेकिन मैं कर रही हूँ अब प्रॉपर्टी अप्लाई करके। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको आई हमने लेट कर लिया, आई इज इक्वल टू 0 to 2। मैं अब 2 माइनस एक्स का स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी से कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स रेज टू पावर 1/2 dx। ऐसे सम हमने पहले भी किए हैं, तो एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लो सभी के साथ, 0 to 2 4x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1/2 और 2 प्लस करोगे क्योंकि बेसिस सेम हो तो मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं, -4, यहाँ आएगा 5/2, यहाँ आएगा 3/2, क्योंकि देखो यहाँ 1 प्लस हो रहा है, यहाँ 2 प्लस हो रहे हैं, तो ये आ गया आपके पास। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, 4 कांस्टेंट है, एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5/2 प्लस 1 बाय 5/2 प्लस 1 -4 एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1। तो ये आ गया आपका 0 to 2। अब ये बन जाएगा आपका 4 इंटू, देखो 1/2 प्लस 1 3/2 आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 3/2 बाय 3/2। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ बनेगा एक्स रेज टू पावर 7/2 बाय 7/2। यहाँ बनेगा आपका 4 तो था ही, और एक्स रेज टू पावर 5/2 बाय 5/2 इंटू 2। लिमिट है आपकी 0 to 2। अब यहाँ बन गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8x रेज टू पावर 3/2 बाय 3 प्लस 2x रेज टू पावर 7/2 बाय 7, 8x रेज टू पावर 5/2 बाय 5। ये आ गया 0 to 2। अब 2 लिमिट डालोगे जब, तो आपके पास आ जाएगा 8 इंटू 2 रेज टू पावर 3/2 बाय 3, 2 इंटू 2 रेज टू पावर 7/2 बाय 7, 8 इंटू 2 रेज टू पावर 5/2 बाय 5। ये आ गया 2 डाल के। जब आप 0 डालोगे, देखो 0 0 0 0 इंटू समथिंग 0 0 0 आता जाएगा। ठीक है, तो अब आपने 2 को ऐसे लिखना है कि उसका एक्सपोनेंट 2 बन जाए, ताकि यहाँ पे 2 जो है वो कैंसिल हो सके। तो आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट 2 रेज टू पावर 2 3/2 बाय 3, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 रेज टू पावर 2 इंटू 7/2 बाय 7, 8 इंटू स्क्वायर रूट 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5/2 बाय 5। ये तो खत्म ही हो गया सारा। ये अब आपका 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब √2 रेज टू पावर 3 कितना बन जाएगा, आपने पहले करा था 2√2 बनता है ये। ठीक है, बाय 3 प्लस 7 टाइम्स करोगे तो 8√2 बन जाएगा बाय 7, माइनस 5 टाइम्स करोगे तो 4√2 बन जाएगा बाय 5। ये आ गया। अब इनमें से देखो, ये 16 हो गया, ये 32 हो गया, ये 16 हो गया, है ना। तो 16√2 तो कॉमन ही आता है, 16√2 अंदर बचेगा 1/3 1/7 माइनस 2/5। एलसीएम लोगे
16√2, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 105। तो यहाँ आ जाएगा 35 माइनस 15 प्लस 15 माइनस 21 इंटू 2 42, ये बन गया 16√2। मैंने कहीं साइन की मिस्टेक तो नहीं करी? एक बार चेक कर लेते हैं ना क्वेश्चन को। हाँ जी ठीक है। 35 प्लस 15 कितना हो गया? 50 माइनस 42 8 बाय 105। तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 128√2 बाय 105 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इजी था, बस यहाँ पे प्रूव करना था। पहले हमने क्वेश्चंस को फाइंड किया था। लेट अस मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा को आपने प्रूव करना है पाई स्क्वायर बाय 16 के। तो देखो कैसे कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ मैं आई। तो ये आ गया आपका 0 टू पाई थीटा, इसको लिख सकते हो आप साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा, अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा। तो ये तो बन गया आपका 0 टू पाई थीटा साइन 2 थीटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 4 डी थीटा। 1/4 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, 0 टू पाई थीटा इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा आ गया। यहाँ पे आप आईलेट लगा लो, आईलेट भी लगा सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा लो। आइडेंटिटी देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ 4 आ जाएगा। ये बन गया आपका 1/4 0 टू पाई थीटा 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाय 2 का स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर का ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो 2 ये था, ये बाहर आ गया 1/8 0 टू पाई थीटा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, थीटा माइनस थीटा कॉस 4 थीटा, ये बन गया आपका डी थीटा। ये स्टेटमेंट बन गई। अब इसको अलग से कर सकते हो, इसको अलग से कर सकते हो। 1/8 0 टू पाई थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई थीटा कॉस 4 थीटा डी थीटा, ये बन गया आपका। अब आप यहाँ पे आईलेट लगा सकते हो, इसको आई लेट कर लो, I1 लेट कर लो। तो I1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। थीटा कॉस 4 थीटा डी थीटा, 0 टू पाई आपकी लिमिट है। देखो आई लेट के हिसाब से आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक एलजेब्राइक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। थीटा को ऐसे ही रखा, कॉस 4 थीटा को किया, कॉस 4 थीटा को किया तो आपके पास आ जाएगा कॉस का होता है साइन 4 थीटा बाय 4 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और थीटा को किया, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 साइन 4 थीटा बाय 4 डी थीटा, ये आ गया आपके पास। अब थीटा साइन 4 थीटा बाय 4, इसकी भी लिमिट है 0 टू पाई, माइनस साइन को फिर से किया, देखो कितना आ जाएगा, कॉस आएगा, साइन का माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस 4 थीटा बाय 16 बन जाएगा 0 टू पाई, ये आ गया। लिमिट्स डाल लो, दोनों की इकट्ठी कर लेते हैं लिमिट। थीटा साइन 4 थीटा बाय 4 प्लस कॉस 4 थीटा बाय 16 0 टू पाई, ये आ गया। अब पाई डालोगे जब, पाई साइन 4 पाई बाय 4 प्लस कॉस
4π/16 माइनस 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा, और प्लस कॉस 0/16 ये आ गया। ये तो 0 ही बन जाएगा, 0 प्लस 4π माइनस 0, तो ये बन जाएगा 1/16 माइनस 0 माइनस प्लस माइनस 1/16, ये बन गया आपका। ये तो आ गया आपका 0। अब इसकी वैल्यू डाल दो 1 में, पुट इन 1 कर लो। अब देखो ये था आपका 1/8, और थीटा का इंटीग्रेशन कर लो, थीटा स्क्वायर पाई से 0 वैल्यू है इसकी, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा माइनस का 0। इसकी वैल्यू तो क्या है आपकी सारी 0 आई है, ठीक है। थीटा स्क्वायर बाय 2 आएगा इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पाई वैल्यू डालोगे 1/8 पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, अंदर मल्टीप्लाई किया पाई स्क्वायर बाय 16 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस रूट। इसको इंटीग्रेट मैंने यहाँ कर दिया है, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 16C खत्म होती है। तो आपको अगर कुछ नहीं समझ आता तो प्लीज़ समझ लिया करो, पूछ लिया करो कमेंट सेक्शन में। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।